सुबह का समय था। मेरा भाई काम पर गया था और मेरी भाभी मुझे नाश्ता दे रही थी। वह मुझसे कहा कि वह नहा जा रही है, तो मैंने नाश्ता कर लिया और टीवी देखने बैठ गया। वह मुझे अपने कपड़ों की मांग करने लगी, जो मैंने टेबल पर रख दिए थे। मैंने उसकी ड्रेस उठाई और वहाँ उसका अंडरवियर भी था। उस वक्त मैं थोड़ा असमंजस में था, लेकिन कपड़े देते समय मैं सावधान था, क्योंकि भाभी का सम्मान करना जरूरी था। हालांकि मेरे मन में कुछ बदलाव आ गया था। मैं उसका रूप देखने लगा, मानो वह मेरे सामने खड़ी हो। वह मुझे फिर से बुलाया और मैं बाथरूम की ओर चला गया। मैंने उसके कपड़े उसे दे दिए, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहीं रुक गया। मैं दरवाजे की छेद से अंदर देखने के लिए उत्सुकता से उठ खड़ा हुआ। वहाँ कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। वह नहा चुकी थी और अपने कपड़े बदल रही थी। मैं सिर्फ उसका पीछा हिस्सा ही देख पा रहा था, जो मेरे दिल को दौड़ा दे रहा था। कुछ देर बाद वह बाहर आई और मुझसे गुडमोर किया। वह मुझे नहा जाने को बोली। मैं तुरंत वहां से निकला और नहाने लगा। अंदर उसका अंडरवियर लटका हुआ था। मैंने उसे हाथ में ले लिया और उसकी महक में खो गया। नहाने के बाद मैंने कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आकर उससे कपड़े मांगे। वह मुझे कपड़े दे दी और मैं जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसके बाद मैं रसोई में गया, जहां वह दोपहर का खाना बना रही थी। वह मुझे गले लगा लेने के बाद मुझे उसकी नज़दीकी में खुशी मिली। मैंने पूछा कि क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन वह मुझे बस चुपचाप बैठे रहने को बोली। वह खाना बनाती, बातें करती, हंसती और खेलती रही। दोपहर के भोजन के बाद हम दोनों बिस्तर पर गए। वह चादर ओढ़कर सो गई और मुझसे बोली कि मैं भी उसके साथ सो जाऊं, क्योंकि वह बहुत थक गई थी। उसकी आवाज़ में कुछ खास था और मेरे मन में कई सवाल खड़े हो गए। वह बोली कि उसका शरीर भी दर्द कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसके शरीर को दबा सकता हूँ। वह ने मुझे अपने पैर दबाने को बोला। मैंने धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगा और जब मैं उसकी वह चीज़ देखने लगा तो मेरे दिल में एक अलग ही अनुभव हुआ। वह मेरे पैर दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम दोनों वहीं सो गए। फिर भी मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसको गले लगा सकता हूँ। वह मुस्कुराते हुए जवाब दी कि हम दोस्त हैं तो गले लगा लो। उसका आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता था।